अगर आप भी 2026 में बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मेडिकल और RFID कार्ड कैसे बनेगा, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। मेडिकल और RFID कार्ड कैसे बनेगा ये भी विस्तार से जानेंगे। बालटाल रूट सही रहेगा या पहलगाम वाला रूट सही रहेगा, इसका भी पूरा अंतर समझेंगे। किस रास्ते में कम चढ़ाई है और किस रास्ते में ज्यादा खतरा है ये भी विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे घोड़ा, खच्चर और पालकी का नया किराया कितना है, हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे होगी और पूरा बजट कितना लगेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन सी जरूरी चीजें साथ ले जानी चाहिए ये भी विस्तार से जानेंगे। और आखिर में पहली बार यात्रा करने वालों को किन किन गलतियों से बचना चाहिए ये भी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा 2026 की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि छोटी से छोटी सभी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप भी 2026 में अमरनाथ यात्रा करने वाले तो कमेंट में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह गुफा लगभग 3838 मीटर यानी करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनने वाला शिवलिंग प्रकट होता है, जिसे भक्त बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमर कथा का रहस्य सुनाया था। कथा के अनुसार भोलेनाथ ने इसी रहस्य को किसी और तक न पहुँचने देने के लिए रास्ते में अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया था, जैसे कि नंदी को पहलगाम, चंद्रमा को चंदनवाड़ी, सांप को शेषनाग और गणेश जी को महागुण स्टॉप पर छोड़ दिया था। गुफा लगभग 40 मीटर ऊंची और काफी गहरी मानी जाती है। सावन के महीने में यहाँ बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनता है, फिर धीरे धीरे ये शिवलिंग घटता भी जाता है। इसी चमत्कार को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्ताओं से यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ यात्रा मुख्य रूप से 2 रास्ते से कराई जाती है। पहला है पहलगाम रूट और दूसरा है बालटाल रूट। पहलगाम वही रास्ता है जिस रास्ते से भगवान शंकर पवित्र गुफा तक गए थे। इसी रास्ते में आपको पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुण स्टॉप और फिर पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं। बालटाल का नया रास्ता इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह छोटा सा रास्ता है और एक ही दिन में दर्शन करके वापस लौटा जा सकता है। अगर आपके पास कम समय है तो बालटाल वाले रास्ते से यात्रा कर सकते हैं और समय ज्यादा है तो पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा कर सकते हैं और सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आप किस रास्ते से यात्रा करना चाहते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी रूट को चूज कर सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। जिस रास्ते से आपको सही लगता है उस रास्ते से आप जा सकते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा है या कम है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले कुछ जरूरी स्टेप पूरे करना भी जरूरी है। सबसे पहले यात्रियों का मेडिकल चेकअप होता है और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। मेडिकल कराने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पूरे हॉस्पिटल की सूची उपलब्ध होती है। मेडिकल का चेकअप पूरा होने के बाद आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, इसलिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना। अगर आप देर कर देते तो ऑफलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पर आपको बहुत ही आखिर की डेट मिलने की संभावना रहती है। मेडिकल की शुरुआत भी साथ में हो जाती है और बड़ी संख्या में यात्री अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा आपको कोशिश करके स्टार्टिंग के दिनों में ही करनी चाहिए। इस साल 2026 में बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी, मतलब रक्षाबंधन तक यात्रा चलेगी। आप इस बीच अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके शुरुआती डेट में ही रजिस्ट्रेशन कराएं, उसी समय यात्रा भी कर लें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर जो ऑनलाइन स्लॉट्स हैं वे शुरुआती दिनों के लिए फुल हो चुके हैं, तो फिर आपको यात्रा कैसे करनी है? इसके लिए ऑन दी स्टॉप मतलब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध होती है। यात्री की सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं श्री अमरनाथ जी यात्रा के आधिकारिक प्रबंध के तहत संचालित की जाती है। अगर आप ऑन दी स्टॉप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जम्मू पहुंचकर, पहलगाम पहुंचकर या फिर श्रीनगर में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन दी स्टॉप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको अपनी यात्रा में कम से कम 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़कर चलना होगा। अगर आप जम्मू पहुंचने के बाद अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले आपको जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाना है। वैष्णो देवी धाम नाम से भवन बना हुआ है, यहीं पर ऑफलाइन तरीके से यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पहले दिन यात्रियों को टोकन दिए जाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन यात्रियों का मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल
के बाद अंतिम रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जम्मू में लगभग 2 दिन से 3 दिन का समय लगता है। अगर पॉसिबल हो तो अपना मेडिकल पहले से ही करा लें और फिर सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचे। अगर आप पहलगाम पहुँचने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वहाँ डाक बंगला में इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ प्रतिदिन सीमित संख्या में रजिस्ट्रेशन होते हैं और भीड़ भी काफी अधिक रहती है। बालटाल बेस कैंप और श्रीनगर के पंत चौक में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। यदि आप बालटाल रूट से यात्रा कर रहे हैं तो श्रीनगर या बालटाल में रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि पहलगाम रूट से जाना चाहते हैं तो जम्मू या पहलगाम के डाक बंगला में रजिस्ट्रेशन कराना बेहतर रहेगा। यह तो बात हो गई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। अब बात करते हैं कि आखिर अमरनाथ यात्रा पर कैसे जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जम्मू तावी से होती है। आप ट्रेन या बस के माध्यम से बहुत ही आराम से जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू तावी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर भगवती नगर बेस कैंप स्थित है। अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस कैंप यही बनाया जाता है और अधिकांश यात्री यहीं पहुंचते हैं। यहीं पर यात्रियों के लिए अधिकांश सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भगवती नगर बेस कैंप से ही बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार बालटाल या पहलगाम रूट चुनना होता है। भगवती नगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है और थोड़ा सा पैसा देकर हॉल में रुकने की व्यवस्था भी रहती है। बेस कैंप के पास होम स्टे और अन्य निजी रुकने की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। कई लोग अपनी रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें दर्शन कब होंगे, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी यात्रा की तारीख से पहले जम्मू पहुंचे और अपना और अपने साथियों का RFID कार्ड बनवाएं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक आपका RFID कार्ड होता है। RFID कार्ड बन जाने के बाद आप अपने यात्रा के आगे के प्रोसेस को बहुत ही इजी कर लेंगे। RFID कार्ड एक प्रकार से आपका गेट पास होता है। निर्धारित तारीख पर आपको निर्धारित मार्ग पर पहुंचना होता है। RFID कार्ड को हमेशा अपने साथ रखें क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद यही दस्तावेज पूरी यात्रा के दौरान आपकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान और सहयोग का माध्यम बनता है। अब बात करते हैं कि जम्मू से आप बालटाल या फिर पहलगाम कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे लोकप्रिय तरीका सरकारी बसों के माध्यम से यात्रा करना, जिसका टिकट आपको पहले ले लेना है। पहले टिकट लेकर रख लेना है अपने पास, क्योंकि सुबह 4 बजे कॉन्वे के साथ बस रवाना हो जाती है। सरकारी बसों के माध्यम से आप बालटाल पहलगाम दोनों मार्ग तक पहुंच सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बसेस उपलब्ध रहती हैं। डीलक्स, सेमी डीलक्स और सुपर डीलक्स। AC बसों के अनुसार किराया अलग अलग हो सकता है। यदि आप पहलगाम वाले मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो बस का किराया लगभग 600 से 1000 तक हो सकता है। यदि आप बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, टैक्सी, ट्रैवलर, इनसे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। बालटाल मार्ग के लिए टैक्सी का खर्चा कम होता है, जबकि पहलगाम वाले मार्ग के लिए अधिक खर्चा करना पड़ता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं, सरकारी बस से या प्राइवेट बस से या ट्रैवलर से या टैक्सी से। और आपने जो भी रूट चूज किया है, आपको उस रूट के अकॉर्डिंग जहां से आप जाना चाहते हैं, पहलगाम या बालटाल से, वहां आपको पहुंच जाना है। पहलगाम मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक समय लगता है क्योंकि यह मार्ग लंबा है और यही रास्ता सबसे ज्यादा खास माना जाता है। आप शाम तक अपने निर्धारित बेस कैंप यानी बालटाल या पहलगाम पहुंच जाएंगे और काफी श्रद्धालु अपनी अधिकांश वापसी बालटाल वाले रूट से ही करते हैं। जो बालटाल वाले रूट से वापसी करते हैं उनको इजिली वाहन मिल जाते हैं वापस लौटने के लिए। जो पहलगाम से करते हैं वापसी, उनको पहलगाम से ही मिल जाएंगे इजिली। अब बात करते हैं कि यात्रा कैसे करनी है। यात्रा के दौरान केवल जरूरी सामान जैसे ग्लव, ऊनी कपड़े, छाता, रेनकोट ही साथ रखें। अब पहले बात करते हैं उन श्रद्धालुओं की जो पहलगाम वाले मार्ग से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं। बाद में बालटाल वाले यात्रियों की बात करेंगे। पहलगाम में यात्रियों के लिए बड़ा बेस कैंप बना हुआ है, जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षित काफिलों और जंतों के साथ ठहरने के लिए व्यवस्था रहती है। बेस कैंप में रुकने के लिए श्रद्धालुओं को 400 रुपए के आसपास टेंट सुविधा मिल जाती है और जो प्राइवेटली ट्रैवल करते हैं वो अपने लिए होटल या धर्मशाला ले सकते हैं पहलगाम के मार्केट में। और यदि आपका RFID कार्ड पहले नहीं बना है तो यहाँ पहलगाम पहुंचकर भी उसे बनवाया जा सकता है। लगभग सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के बाद तैयार हो जाएं। आपको चंदनवाड़ी के लिए सुबह टैक्सी पकड़ लेना है, जिसके लिए लगभग आपके 150 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति लगेंगे। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी 15 से 16 किलोमीटर है। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको RFID कार्ड चेक कराना है। RFID कार्ड चेक होने के बाद आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, जो रहेगी आपकी 36 किलोमीटर की। और बाबा बर्फानी का नाम लेके अपनी यात्रा स्टार्ट कर देनी है। चंदनवाड़ी के बाद सबसे पहले मिलेगा पिसू टॉप। यहाँ की चढ़ाई यात्रा की सबसे कठिन हिस्सों में से एक मानी जाती है, लेकिन बाबा का नाम लेते हुए आप इस चढ़ाई को भी पार कर लेंगे। और यात्रा के दौरान आपको भोजन की चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरे मार्ग में आपको अनेक सारे लंगर लगे हुए मिलेंगे।
जा सफेद वाली। और अन्य प्रकार का खाना पीना की सुविधा मिलती है जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। शेषनाग में भी यात्रियों के लिए बड़ा बेस कैंप बना हुआ है। यदि आप दोपहर 1 बजे से पहले शेषनाग पहुँच जाते हैं, आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकती है। यदि आप 1 बजे के बाद पहुँचते हैं, आपको शेषनाग में रुकना पड़ेगा। शेषनाग में आपको टेंट की सुविधा मिल जाएगी जहाँ पर आप रुक सकते हैं। कोशिश करके पहले ही दिन शेषनाग पार कर लें ताकि अगले दिन दर्शन करके आसानी से बालटाल मार्ग से वापस लौट सकते हैं। यदि आपको शेषनाग में रुकना पड़ता है तो यहाँ लगभग 600 के आसपास टेंट मिल जाएंगे आपको। यदि आप शेषनाग रुके थे तो अगले दिन आपको सुबह जल्दी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलना होगा। शेषनाग के बाद लगभग 1 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करके आप पहुंच जाएंगे महागुणा स्टॉप। महागुणा स्टॉप के बाद पोषपत्री पहुंचते हैं। यहाँ आपको 56 भोग का लंगर मिलेगा। अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी। यहाँ पर आपको टेंट की भी सुविधा मिल जाएगी। यदि आप लोग शाम को 5 बजे के बाद पोषपत्री पहुँचते हैं तो आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। यदि आप पोषपत्री में रुकते हैं तो पंचतरणी के टेंट का खर्चा बच सकता है। अगले दिन सुबह जल्दी निकलकर आगे की ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है आपका पंचतरणी। यहाँ पर आपको बड़ा सा बेस कैंप मिल जाएगा। इधर पर टेंट का 700 से 1000 रुपए के बीच खर्चा आएगा पर पर्सन। पवित्र गुफा तक पहुँचने से पहले लगभग आपको 3 किलोमीटर का बहुत ही कठिन सफर तय करना होता है। संगम के बाद लोअर केव और अपर केव होते हुए आप अमरनाथ केव के पास पहुंच जाएंगे। फिर आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर लीजिएगा आराम से। दर्शन करने के बाद उसी दिन आपको वापसी अपनी यात्रा कर देनी है स्टार्ट, क्योंकि गुफा के पास रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं मिलती है। यदि आप लोग पहले दिन शेषनाग में रुकते हैं तो दूसरे दिन पंचतरणी और तीसरे दिन दर्शन कर बालटाल मार्ग से वापस लौट सकते हैं। और जो श्रद्धालु पैदल पूरी यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मार्ग में उपलब्ध रहते हैं घोड़ा, खच्चर, पालकी। तो इनसे भी आप अपने आगे की यात्रा कर सकते हैं। डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग चार्ज होता है सभी का। और पहलगांव से अमरनाथ गुफा तक का पूरा खर्चा 10,000 रुपए के आसपास आता है एक पर्सन का। यदि आपको सीमित दूरी के लिए घोड़ा लेना है, कठिन चढ़ाई के हिस्सों में घोड़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन श्रद्धालु की जो लगभग 14 किलोमीटर वाले बालटाल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। तो जम्मू से सुबह पहले निकल जाना है आपको अपनी यात्रा के लिए। शाम तक बालटाल पहुँच जाना है, जहाँ पर आप टेंट में रुक सकते हैं, जहाँ का खर्चा 500 से 800 रुपए के बीच आ सकता है। और भी ज्यादा जा सकता है या और भी कम भी रह सकता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग टेंट के अलग अलग चार्ज रहते हैं। और यात्रा करने से पहले आपका इधर भी RFID कार्ड चेक होगा। RFID चेक होने के बाद आपकी स्टार्ट होगी यात्रा। अक्सर कहा जाता है कि बालटाल मार्ग बहुत ही ज्यादा कठिन है, पहलगाम मार्ग आसान है। श्रद्धालु लगभग 5 से 6 घंटे में बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुँच जाते हैं। दर्शन करने के बाद यात्रियों को उसी दिन बालटाल या पहलगाम वाले मार्ग से अपनी वापसी यात्रा शुरू कर देनी रहती है। और रास्ते में आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाएंगी। बालटाल वाले मार्ग में भी आपको घोड़ा, खच्चर और पालकी की सुविधा मिल जाएगी, जिनका चार्जेस अलग अलग रहता है। अब बात करते हैं उन श्रद्धालु की जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना चाहते हैं। बालटाल और पहलगांव से दोनों से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही हेलीकॉप्टर वाले यात्रियों के लिए अलग से बेस कैंप बना हुआ है। इन दोनों बेस कैंप में उन श्रद्धालुओं के लिए पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। ध्यान रखना, इसके बाद आपको पवित्र गुफा तक जाने के लिए पैदल, घोड़ा, खच्चर जैसी सुविधाओं का सहारा लेना पड़ सकता है। यदि आप बालटाल मार्ग से हेलीकॉप्टर का सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो इसका चार्ज 6000 से 7000 रुपए के बीच रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यदि आप पहलगाम वाले मार्ग से हेलीकॉप्टर सेवा लेते हैं तो इसका किराया लगभग 5000 से 6000 रुपए के बीच रहता है और दोनों साइड का 12000 रुपए। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग केवल श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की वेबसाइट से ही करना, किसी भी कोई अन्य साइट से नहीं करना, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी
धोखाधड़ी हो सकती है, तो केयरफुली चेक कर लेना हर एक चीज। इसके अलावा खराब मौसम के कारण टिकट रद्द भी हो सकती है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग समय रहते ही पहले से करा लें। अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है और कौन कौन सी जरूरी चीजें साथ रखनी चाहिए। तो पहला है, पहलगाम वाले मार्ग से जो यात्रा करते हैं उनको कम से कम 5 दिनों का समय लेकर चलना होगा, और यदि आप बालटाल वाले मार्ग से यात्रा करते हैं तो सामान्य रूप से 4 दिन। और यात्रा के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलें। और बहुत से लोग अमरनाथ यात्रा के बाद वैष्णो देवी जी के भी दर्शन करने का प्लान बनाते हैं, तो अगर आप वो भी प्लान बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं आपको अपने साथ यात्रा के दौरान कौन सी इंपॉर्टेंट चीज साथ में रखनी है। एक छोटी सी टॉर्च, एक छाता कि अचानक बारिश से बचा जा सके, रेनकोट भी साथ में रखना है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी खराब हो सकता है। यात्रा के दौरान वुलन कपड़े, ग्लव्स, स्वेटर, जैकेट जैसी चीजें साथ रखना जरूरी है। और पानी पीने के लिए अपने साथ एक बोतल हमेशा साथ रखें। अपने साथ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ अपने साथ जरूर रखें, यात्रा के दौरान जरूरी पड़ सकती हैं। और यात्रा के दौरान सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। और जो 3 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी वहाँ पर यात्रा करने नहीं दिया जाता है। 70 साल से ऊपर वाले लोगों को वहाँ पर यात्रा नहीं करने दिया जाता है, इन लोगों को यात्रा अलाउड नहीं होती है। इस बात का इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जो भी अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो वो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। यात्रा के लिए मजबूत कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज रखें। यदि आवश्यकता हो ट्रैकिंग स्टिक की तो ट्रैकिंग स्टिक भी अपने साथ रखें, जिससे आपको चढ़ने में आसानी होगी और मदद मिलेगी। अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखें, रास्ते में खाने में काम आएंगे। और एरिया में नेटवर्क बहुत ही ज्यादा कम आता है, नेटवर्क प्रॉब्लम से बचने के लिए एयरटेल या जियो की सिम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। जब आप जम्मू पहुंच जाते हैं तो उधर से आपका आने जाने का, रुकने का मुख्य यही मेन खर्चा होता है। यदि जम्मू से आने जाने का टोटल खर्च मान लिया जाए तो आपका 2000 रुपए खर्च होगा। और अगर आप ज्यादा ही कंफर्टेबल तरीके से जाते हैं तो खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। टेंट में रुकने का खर्च 3000 रुपए आएगा, और अगर आप जल्दी यात्रा करते तो और कम खर्च आएगा। और आपकी यात्रा का कुल खर्च 5000 रुपए के अप्रोक्स आएगा। खाने पीने की व्यवस्था अधिकतर स्थानों पे लंगर के द्वारा मिल जाएगी आपको। अगर आप पहलगाम वाले रूट से यात्रा करते हैं तो आपका 6000 से 7000 रुपए के बीच खर्चा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर आप यदि घोड़ा, पालकी, खच्चर यूज करते हैं तो आपका खर्चा डबल होगा। और अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसका खर्चा अलग ऐड होगा। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है, पहलगाम वाले रूट से यात्रा करिए, बालटाल वाले रूट से यात्रा खत्म करके वापस आइए। उस रास्ते में आपको प्राकृतिक रूप से नजारे देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने वाली वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी अमरनाथ जाना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अमरनाथ यात्रा और तीर्थ स्थलों की यात्रा की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।